मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज़ कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज़ खिताब। दिल खोल कर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। कहा ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक इस मुल्क की गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। मैं चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें। खिताब के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा और दूसरी रियासत जो है कि 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलोचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Beat the hell of these terrorists very soon. Pakistan will fall. और आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर दुश्मन के प्रोपेगेंडे की तरवीज करने वालों को दहशतगर्दों का साथी करार दे दिया। आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने सोशल मीडिया पर बिला तहकीक गलत मालूमात फैलाने वालों को कुरान मजीद से वईद सुनाई है। उन्होंने कहा कि हमें तो हुक्म दिया गया है कि जब कोई खबर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, लेकिन सोशल मीडिया वाले इसको बगैर तहकीक किए जूं का तूं आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कह रहा था आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस आगे चलाओ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीन ने हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं, जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी तुलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। हमारे तहकीकी इदारों में तहकीक की बजाय सियासत होती है। खुशी है कि मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जा रहा है। चीनी सफ़ीर जियांग जी ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। सीपैक मंसूबा खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हर मौके पर पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी किरदार के मोतरफ। ज़राई शोबे में भी बीजिंग से मुस्तफ़ीद होने के ख्वाहिशमंद। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के हसूल में भी मदद की। पाकिस्तान ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बा से इस्तेफ़ादा करे। नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की। कि आप चीन जाएं, आप काबिलियत के इंतहा को पहुँचें और पाकिस्तान की ज़राअत को आप एक इनकलाबी उसको शक्ल दें। चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग ने भी तकरीब से खिताब किया। बोले दोनों ममालिक के ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीपैक के तहत 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि हम 2 मरतबा इस ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मनसूख कर चुके हैं। मुल्क पर एक हुकूमत मुसल्लत थी जिसने अपने ज़ाती खजाने भरे। महकमा माहौलियात की हालत ये थी कि गाड़ियाँ टूटी हुई थी। मुल्क की हालत भी बोसीदा थी। इन लोगों ने मुल्क की कोई परवाह नहीं की थी। आज परवाह करने वाले लोग आए हैं तो 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं।
5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। उससे पहले आपने देखा था कि उनकी जो गाड़ियाँ थीं, जो इस गवर्नमेंट में आने से पहले जो हालात थे, वो टूटी फूटी जंग आलूदा गाड़ियाँ थीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन गाड़ियों की हालत थी, ये बिफोर एंड आफ्टर आप देख लें कि जो इन गाड़ियों की हालत थी और एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की जो हालत थी, वही हालत पाकिस्तान की भी, वही हालत पंजाब की हुकूमत की थी, पाकिस्तान की हुकूमत की थी। टूटी फूटी जंग आलूद और किसी को कोई परवाह नहीं थी। आज जब परवाह करने वाले लोग आए हैं, जब आवाम का ख्याल करने वाले लोग आए हैं, तो आप देखो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। मैंने 100 अरब रुपए की हम फ्री दवाई दे रहे हैं, तो किसी की जरूरत है कि वो मेरे जो गरीब पेशेंट है उससे कहे कि तुम बाहर से दवाई ले आओ 16,000 की, 17,000 की, 18,000 की। इसके ऊपर मेरी जीरो टॉलरेंस। तो मुझे जिसको भी निकालना पड़ा, फारिग करना पड़ा, मुझे कोई डर नहीं है। आपने मेरी जितनी तनकीद करनी है मेरे पे कर लो, लेकिन मुझे पता है मेरा फर्ज। सिंध और पंजाब में पानी की तकसीम का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। पंजाब की जानिब से टीपी लिंक कैनाल से पंजाब के इजाफी पानी लेने पर सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत और इरसा से शदीद एहतजाज। पंजाब हुकूमत के खिलाफ वफाक और इरसा को एहतजाजी मुरासला इरसाल कर दिया। सूबाई वजीर ने मुरासले में इक़दाम को नाइंसाफ़ी करार दिया। वज़ीर आला सिंध ने भी सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार पंजाब को करार दिया है। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट। पानी के तनाज़े पर सिंध और पंजाब में खलिज मजीद बढ़ गई। टीपी लिंक कैनाल से इजाफी पानी उठाने पर सिंध हुकूमत बरहम। पंजाब हुकूमत के खिलाफ वफाक और इरसा को एहतजाजी मरासला इरसाल कर दिया। सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोनो ने मरासले में कहा, तोसा पंजनत कैनाल के जरिए पंजाब जहलम चनाब जोन दरिया सिंध का 3,800 क्यूसेक पानी दे रहा है, जबकि सिंध में कपास और चावल की फसल के लिए पानी नहीं। टीपी लिंक कैनाल से पानी के बहाव बढ़ाना सरासर नाइंसाफी है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, टीपी लिंक कैनाल पर हम पहले ही एतराज कर चुके हैं। सिंध को इस वक्त पानी की 50% कमी का सामना है। पंजाब अपना केस खुद खराब कर रहा है। हम ऑलरेडी इस पे ऑब्जेक्ट कर चुके हैं। इस वक्त 50% कमी है पानी में और इनको टीपी लिंक नहीं खोलना चाहिए, तो ये अपना केस खुद खराब कर रहे हैं। और हम इंश्योर करेंगे ना सिर्फ टीपी लिंक बंद हो जब तक पानी नहीं आ जाता, उसके साथ साथ कैनाल्स जब तक बंद करने का ऐलान नहीं होगा हम जारी। पानी की तकसीम के मामले पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अवाम बड़े पैमाने पर सरापाए एहतजाज हैं और इस ज़मन में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कैमरामैन फैसल नज़ीर के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। और चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक इरसा अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ है। इजलास में सूबों को पानी की तकसीम समेत पंजाब और सिंध के खतूत का भी जायज़ा लिया गया। इस सवाल से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। शाहिद, डिटेल्स बताइए। देखिए, इरसा के तर्जमान ने बताया है कि सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक इरसा में अथॉरिटी का एक अहम इजलास हुआ है और इरसा अथॉरिटी का इजलास चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत हुआ और इजलास में सूबों को पानी की तकसीम का जायजा लिया गया और इजलास में सूबा पंजाब और सूबा सिंध के खतूत का भी जायजा लिया गया और इरसा अथॉरिटी ने पानी की तकसीम से मुतालिक अपने तमाम फैसलों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है और सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक तमाम फैसलों पर इरसा अथॉरिटी मुतफिक है। ठीक है, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, कुछ लोग बलोचिस्तान की तरक्की को पसंद नहीं करते। आज बलोचिस्तान और मुल्क के एक नहीं कई दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म अफवाज पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि बलोचिस्तान में तरक्की हो। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा बलोचिस्तान को मुंतकिल करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल बोले कि मुल्क और सूबे के दुश्मन नहीं चाहते कि मादनियात के ज़खायर सिस्टम में शामिल हों। वज़ीर आज़म हर मामले में बलोचिस्तान को सर फहरिस्त रखते हैं। प्राइसेस के नीचे आने पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जस्टर का जाना बलूचिस्तान के लोगों की तरफ ये बहुत ही पॉजिटिव। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान के एक एक बंदे का ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन इन पाकिस्तान। वेरी पॉजिटिव मैसेज टुवर्ड्स पीपल ऑफ बलूचिस्तान एंड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल कैबिनेट एंड एवरी पाकिस्तान। फैसला किया था बलूचिस्तान के लोगों
के लिए कि हम आपकी सड़कें बंद होने नहीं देंगे, रोजाना सड़क बंद। हमने फैसला कर लिया आज अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान की जितनी हाईवेज हैं, राइट टू प्रोटेस्ट जैसे सबका है, तो राइट टू असेंबल दैट प्रोटेस्ट वो हमारा है। तो हमने उसको एक्सरसाइज किया, इसी तरह हम एक्सरसाइज करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला आप चेंज देखेंगे, और वो जो गेम के रूल चेंज होने की बात थी उसका सबसे ज्यादा पता जो है वो उन लोगों को चलेगा जो सड़कों पे आते। जब एक चीज कोर्ट में है, लेट द कोर्ट डिसाइड। आप आकर एक जगह पर धरना दे के बैठ जाएं और इस तरह जत्थे इकट्ठे करें, कल मैं आके इधर 200 बंदे इकट्ठे करूं और मैं को खालिद मक्सी साहब को मिनिस्ट्री से हटा दें, तो ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है, लॉ इसकी इजाजत नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत वकील सलमान सफदर की बानी से मुलाकात के लिए हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मर्तबा आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी, देखते हैं बगैर हुक्म मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। अदालत की केस 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 9 मुकदमात में शहरयार अफरीदी की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मुलाकात ना हो सकी। जेल हुकाम ने मुलाकात का वक्त तय करके आने की हिदायत कर दी। अलीमा खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली, बानी के खिलाफ 300 मुकदमात हैं, वकला को मिलने नहीं दिया जाता। कल जो वकला अंदर भेजे गए वो किसी और के हुक्म पर गए जिनका मुकदमात से ताल्लुक नहीं, वो रज़ाकाराना तौर पर मिलने मत जाएं। वकला इस साजिश का हिस्सा ना बने। हम अपने भाई के मुकदमात में संजीदा हैं, इस पर सियासत नहीं करनी। हम इस मामले पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद सेनेट की सूबा सिंध से जनरल सीट के लिए कागजात नामजदगी 18 और 19 अप्रैल 2025 को वसूल और जमा कराए जाएंगे। नुमाइंदा कराची राना खालिद इसकी डिटेल बताएंगे। जी राना खालिद। जी बहुत शुक्रिया। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद सेनेट की सूबा सिंध से जनरल सीट जो खाली हुई थी उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 अप्रैल 2025 को रिटर्निंग अफसर जो है वो पब्लिक नोटिस जारी करेगा, जबकि 18 और 19 अप्रैल 2025 को कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। 20 अप्रैल 2025 को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी जारी की जाएगी, जबकि 22 अप्रैल को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। 24 अप्रैल 2025 को कागजात नामजदगी बहाली या मुस्तरद होने के खिलाफ जो है अपील जमा कराने का आखिरी दिन होगा, जबकि 26 अप्रैल को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 28 अप्रैल तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया है, 6 मई 2025 को सेनेट की खाली नशिस्त के लिए पोलिंग होगी और पोलिंग सूबाई असम्बली सिंध में मुकम्मल जो है वहाँ पर मुनक़िद की जाएगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। रिटर्निंग अफसर और पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 तक पोलिंग जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात का मामला हसास है, सूबे के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ इफाक नहीं, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी हमारे मादनी वसाइल पर कब्जे की साजिश कर रही हैं। हम कोई कब्जा नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई बिल असम्बली में नहीं आना चाहिए। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें अवाम के पास जाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार है। बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट मौजूद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ बातचीत का मशवरा। कहा, अफगानिस्तान से नाराजगी कुछ और है और गुस्सा महाजरीन पर निकाला जा रहा है। हुकूमत ने मीफा के नाम से मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी के क़याम का फ़ैसला किया है। बिल के जो मुंदरजात हैं उसका ख़ुलासा एक ही है, और वो ये कि सूबे के वसाइल पर विफाक एक तरफ़ा कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये 18वीं तरमीम की भी नफ़ी है, सूबे के अवाम के हुकूक़ पर भी एक हमला है। और जमीयत उलमाए इस्लाम इस हवाले से माजी में तमाम सूबों के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुकी है। 18वीं तरमीम में किसी किस्म की तब्दीली या सूबों के इख्तियारात में किसी किस्म की तब्दीली और रद्द-बदल, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन स्कीम बारे कायम कमेटी का पेशावर में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुतल्लिका अराकीन सूबाई काबीना, मुतल्लिका महकमों के इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इस सवाल से बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शेरानी से। सैफ, बताएगा इजलास का अहवाल।
लेकिन ये सोलराइजेशन से मुतालिक है और तनख्वाह का जो ज़िला है उसके साथ इजलास हुआ है। इजलास में जो सोलराइजेशन स्कीम के तहत सरकारी इमारतों और निजी घरों की जो सोलराइजेशन है उन पर अमदावाद के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि इजलास में जो सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का काम है वो एनर्जी सर्विस कंपनी के जरिए वसूली का फैसला किया गया है। उनका ये कहना है कि मुतलका हुकाम को सरकारी इमारतों की जो सोलराइजेशन है उनको पायदार बुनियादों पर अंजाम देने के लिए जो काबिल अमल फाइनेंशियल मॉडल है उनको तैयार करने की भी हिदायत की है। इजलास में ये भी कहा गया है कि सूबे में कम और बेश 23,000 जो सरकारी इमारतों की निशानदेही है वो भी की गई है। लिहाजा जो सरकारी इमारतों की बिजली है उनके बिलों की मद में सूबाई हुकूमत सालाना 22 अरब रुपए अदा करती है। लिहाजा इन इमारतों की सोलराइजेशन से मुतालिक बिजली के बिलों की मद में सूबाई हुकूमत को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।